हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावी नतीजे कमोबेश लगभग स्थिति पूरी स्पष्ट हो गई है। आंकड़े जो कह रहे हैं वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय है। हरियाणा में बीजेपी को बड़ी जीत मिल रही है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में जीत का जो सेहरा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिर सजने वाला है, जिसमें भागीदारी जाहिर है कांग्रेस की भी होने वाली है। दो मेहमान इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। हर्ष दैया हमारे साथ है और बिलाल जी हमारे साथ मौजूद है। हर्ष जी, आप वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे थे आप, क्योंकि कभी भी किसी भी चुनाव में वोटिंग परसेंट का योगदान बहुत ज्यादा होता है। क्या लगता है कांग्रेस कहाँ चूकती नजर आई? देखिए, बिलाल जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर कांग्रेस और इसका आम आदमी पार्टी का गठबंधन होता तो शायद ये था कि कांग्रेस को उससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता था। वो कहीं ना कहीं जब हम वोटिंग परसेंटेज को देखते हैं ईसीआई की वेबसाइट पे वो दिखता भी है। अभी जो मैं करंट आंकड़े चेक कर रहा हूँ उसके हिसाब से बीजेपी को मिल रहा है 39.83%, कांग्रेस को मिल रहा है 39.45%, तो 0.30% कुछ अंतर आता है। हाँ, 0.30% का कोई डिफरेंस लगभग इसमें बैठता है। और वहीं आप देखें आम आदमी पार्टी 1.75% वोट्स लेके गई है। देखिए, अगर ये बिल्कुल है बट ये व्हाट इफ वाली बात है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूँगा कि जो कांग्रेस को असली मुद्दे उठाने चाहिए थे उससे भी कहीं ना कहीं चूक हुई है। जो अभी पहलवानों को लेके ही चलते रहे, पहलवानों का वेलकम किया, ये किया, वो उन्होंने सोचा कि भाई विनेश फोगाट के नाम पे ही हो सकता है हम जीत जाएं, इसी की लाइन को पकड़। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है इससे भी कहीं नुकसान हुआ है, क्योंकि असल जो मुद्दे थे उन पे तो बात ही नहीं की। उन्होंने सिर्फ पहलवानों को ही लेके एक तरीके से बात करते रहे। किसी ने स्टेटमेंट दे दिया, कंगना रनावत ने कहा बिल, तो वही मुद्दा पकड़ के उसी चीज़ को आगे, ये नहीं कहा कि हम क्या करेंगे क्या नहीं, वो सब यही नहीं चीज़ों के चक्कर में मुझे लगता है कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। शिखा जी, बस एक छोटा सा जवाब देना चाहूँगा अनिल विज जी वाला जो मुद्दा भाई साहब ने उठाया, उसमें देखिए कि बीजेपी में कोई दो धड़े नहीं थे कि कोई एक खट्टर साहब का धड़ा चल रहा हो और कोई एक अनिल विज जी का धड़ा चल रहा हो। अनिल विज जी ने जो बयान दिया वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में दिया, लेकिन वहीं कांग्रेस में ये स्टार्किंग डिफरेंस था कि एक पूरा जो धड़ा था वो हुड्डा साहब के पीछे था और एक धड़ा कुमारी शैलजा जी के पीछे था। तो उसमें दो पक्ष काम कर रहे थे एक दूसरे के विपरीत, लेकिन बीजेपी में वो उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में दिया। ऐसा नहीं था कि कोई उनके पीछे बहुत ज्यादा कार्यकर्ता उस चीज को दोहरा रहे हों, लेकिन कांग्रेस में यही डिफरेंस। अच्छा, अभी ना कुमारी शैलजा का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा है कि हम मंथन करेंगे कि हम क्यों चूक गए, क्या वजह रही, हम कहाँ पे चूके हैं, ये बात उनकी तरफ से कही जा रही है। जी हर्ष जी, लगभग ये तय है कि उन्होंने मान ही लिया है, जिस तरीके से वो बात करें कि नहीं, अभी ये तो क्लियर है, अब तो क्लियर है, वो खुद एग्री कर गई हैं। अब कोई बात नहीं। जिस तरीके से हुड्डा जी का भी आपने बयान चला, उन्होंने चला हम अभी जीत रहे हैं, मेजोरिटी आएगी, तो उन्हें कहीं ना कहीं उनको तो लग रहा है कि अभी भी हमारी मेजोरिटी आएगी। लेकिन हर्ष जी, मैं एक और बात पूछना चाहती हूँ। हर्ष जी, चूंकि आपने कहा कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाता अगर दोनों साथ भी होते, कुमारी शैलजा और लामबंद अगर होते भी, लेकिन फिर सवाल ये है कि राहुल गांधी को उन सीटों पर जाने की जरूरत क्यों पड़ी जहां पे हुड्डा के समर्थक थे? राहुल गांधी कुछ किसी और गढ़ को भी चुन सकते थे, लेकिन वो वहां पे मेजरली मुझे लगता है कि अगर जितनी भी उन्होंने जनसभाएं की है उसमें मेजर पोर्शंस 40% आप कह सकते हैं कि वो हुड्डा के गढ़ में थी। अगर हुड्डा इतने मजबूत नेता आज भी हैं, या फिर आज जब चुनावी नतीजा है तो शायद ये बदल जाएगा, ये जो सोच है वो कहीं ना कहीं बदल जाएगी। नहीं, इसमें दो चीज़ें हैं। देखिए कि अगर आप ये देखें कि हुड्डा साहब ने कितनी टिकटें बांटी, तो कहा जा रहा था कि 90% टिकटें जो बांटी गई हैं वो हुड्डा खेमे को मिली हैं। तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी चाहे अगर 100 सीटों मतलब पूरी 90 की 90 सीटों पे जाते तो भी ये होता कि 90% वो हुड्डा साहब की दी हुई टिकटों पे गए हैं, कि उनके गढ़ में गए हैं। तो ये तो लाजमी सी बात है कि मैक्सिमम जो सीटें क्योंकि हुड्डा कैंप को मिली, तो जो कहीं पे भी राहुल गांधी जाते वो हुड्डा कैंप का बंदा कहीं ना कहीं मिलता और दूसरी बात रही, देखिए कोई भी पार्टी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कर सके, ज्यादा से ज्यादा अपने जो नेशनल लीडरशिप है उसको ग्राउंड पे ले जाके अपने पक्ष में हवा बना सके। बट अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी जिन जिन सीट्स पे गए उन पे कितना असर हुआ, वो अभी क्लियर नहीं है। वो तो जब अब पूरे फाइनल रिजल्ट्स आ जाएंगे, जब हम उसका विश्लेषण करेंगे और ये देखेंगे कि राहुल गांधी ने कौन सी सीट पे विजिट किया था और उस पे क्या असर हुआ, वो उसके बाद ही पता चलेगा। अच्छा, अगर जीत, मैं बिलाल जी आपसे पूछूं कि जम्मू कश्मीर में ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती है, क्या लगता है आपको किस वजह से जीत दर्ज हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस को? हालांकि मुझे लगता है बीजेपी का जो आंकड़ा है अगर 27 या 28 या 29 है तो वो भी कुछ बुरा नहीं है, वो 370 के फैक्टर को देखते हुए।
हाँ देखिए, जिस तरीके से वहाँ उन्होंने प्रचार किया था उमर फारूक अब्दुल्ला ने, इन्होंने जो प्रचार किया था वो 370 को लेके बहुत ज़्यादा जोर हर बार किया गया था कि अभी इसको जब हमारी सरकार आई इस पर विचार करेंगे, हटाने की बात बहुत खुलेआम उन्होंने अपनी पब्लिक से कही। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये बात भी कुछ वहाँ आम पब्लिक थी, लेकिन जो जम्मू के अंदर बीजेपी की परफॉर्मेंस रही है वो काबिल तारीफ़ रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने कहीं ना कहीं जिस तरीके से वहाँ किलिंग्स होती थी, बहुत सारी 370 हटने के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई हैं, तो कुछ लोगों ने, जो सेकुलर लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया है। उसके बावजूद जब भी देखिए कि बीजेपी वहाँ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाई है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो वहाँ के असल में जो शहरी जो चाहते हैं कि सरकार चेंज हो और वहाँ के हुकूमत, जैसे कि अभी आपने बयान दिखाया, महबूबा मुफ्ती का बयान दिखाया, वो खुश थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत निराश हैं या उल्टा सीधा बयान दे रही हैं। बहुत पॉजिटिव वे में उन्होंने बोला, बहुत बहुत मुबारक और हम कांग्रेचुलेशन करते हैं। उनकी बात से ये भी लग रहा था अगर बाहर से समर्थन देना होगा तो वो देंगे, क्योंकि वो कश्मीरियों की बात है, तो कश्मीरियों की बात पर उन्होंने एकजुट होने की बात की। उसमें हो सकता है कि ज़रूरत तो पड़ने की ज़रूरत है नहीं, वैसे लग नहीं रहा कि ज़रूरत उनके समर्थन की पड़ेगी। अगर बाहर से लिया जाएगा तो ले भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कांग्रेस को हरियाणा में अभी भी उम्मीद है। अभी हमने हुड्डा को सुना, उन्होंने कहा कि अभी तो वक्त है, अभी तो 2:30 बजे हैं, अभी समय है। देखिए, वो तो अभी कहेंगे ही, क्योंकि वो अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए इस चीज़ को। वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं अभी भी कि हम जीत रहे हैं, हम वहाँ से रिपोर्ट आ रही हैं, ये आ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जिस तरीके से शैलजा कुमारी जी ने एक्सेप्ट कर लिया कहाँ हमारी कमियाँ रही हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि जाहिर बात है अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, जो ये रिजल्ट है वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला। तो ये हुड्डा जी को भी करना चाहिए कि क्या क्या कमियाँ रही हैं, लेकिन वो अभी मानने को तैयार नहीं है। उनके सोर्सेज शायद हो सकता है कुछ अलग न्यूज़ दे रहे हों, लेकिन जो असल में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है और जो वहाँ से सारी चीज़ें आ रही हैं वो अलग रिपोर्ट है। जो अब चल रही है वही फाइनल रहेगी। पहलवान आंदोलन का हर्षी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि जब भी बात हरियाणा की होती है, महाराष्ट्र की होती है, तो किसानों का मुद्दा भी होता है, और जब बात हरियाणा की होती है तो पहलवानों का मुद्दा होता है। विनेश फोगाट के साथ जो कुछ भी हुआ पेरिस ओलंपिक में, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों का जो एक सेंटिमेंट होता है अपने खिलाड़ी के लिए, हमारे देश में खेल को बहुत महत्व दिया जाता है, तो वो जो सेंटिमेंट है वो आना था। क्या यही वजह है कि विनेश वहाँ से जीती है? देखिए, बिल्कुल है कि खिलाड़ियों का जो मुद्दा रहा है उसका कहीं ना कहीं ग्राउंड पे असर पड़ा होगा। अब ये कह पाना कि कितना पड़ा कितना नहीं पड़ा बड़ा मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस को ये भी समझना चाहिए था कि आप एक दो मुद्दों के बिना पे जीत नहीं सकते। यू नीड लार्जर इश्यूज विच कनेक्ट टू पीपल अक्रॉस कास्ट, कम्युनिटी एंड सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, कि आप सभी के सभी जो लोग हैं जो उन मुद्दों से कनेक्ट करते हो, वैसे मुद्दे कुछ उठाने चाहिए थे। जो इनका पूरा का पूरा डिपेंडेंसी रही कि हम किसान के मुद्दे पे, हम पहलवान के मुद्दे पे जीत सकते हैं, तो शायद वो कहीं ना कहीं पैंतरा गलत रहा है। और मैं ये भी नहीं मानता कि वो पूरी तरीके से इन दोनों मुद्दों पे डिपेंड कर रहे थे, लेकिन इन दोनों मुद्दों का बहुत ज़्यादा असर नहीं होना था। जितना असर होना था उतना ग्राउंड पे असर दिख भी रहा है और हुआ भी होगा, जो बाकी आगे विश्लेषण में पता चलेगा। जम्मू कश्मीर में लेकिन सरकार बनती है, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जाहिर है सरकार बना रही है कांग्रेस के साथ मिलकर, और सीएम अगर उमर अब्दुल्ला बन भी जाएं तो भी जो आशंका पहले भी जाहिर की जा रही थी कि जिस तरीके स्टेटहुड की बात की गई और केंद्र शासित है, तो दिल्ली जैसी स्थिति आपको हर्षी नजर नहीं आती वहाँ? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज़्यादा इसमें कोई कश्मकश रहने वाली है, क्योंकि कल तक ये था कि जो 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स थे उसमें भी जो ऑपोजिशन पार्टीज़ थी वो सवाल उठा रही थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई, पीडीपी हो गई, कि जो 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं अगर हंग असेंबली होती है तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी के नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे और वो बीजेपी को बहुमत के करीब ले जाएंगे, जिससे बीजेपी गवर्नमेंट बना जाएगी। कम से कम अब ये है कि ऑपोजिशन पार्टीज़ वो बोल नहीं पाएंगी, वो उनका इशू नहीं रहेगा। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो बड़ा अच्छा एक कदम था, जिससे जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं जो स्ट्रीम लाइन से हटा दी गई, जिनको वहाँ से क्या कहते हैं निष्कासित कर दिया गया, उनको एक जेएनके की असेंबली में दोबारा आवाज़ मिलेगी और उसका ये अब कोई ऑपोजिशन पार्टी विरोध भी नहीं कर पाएंगी और एक पूर्ण बहुमत की कोएलिशन गवर्नमेंट बनती हुई वहाँ पे दिख रही है। तो इतना बड़ा कोई फैक्टर वहाँ पे इस चीज़ का लगता नहीं है। दूसरा, आपने जैसे महबूबा मुफ्ती जी के बयान का जिक्र किया था, तो वो बिल्कुल बाकायदा खुश हैं और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था शायद 1-2 सीटों तक सिमट जाएं। तो 6 जो सीट हैं ये उनकी परफॉर्मेंस उनके हिसाब से तो बहुत अच्छी होगी। जिस हिसाब से उनका विरोध हो रहा था, जिस हिसाब से जमात और बाकी सारी पार्टीज उनका विरोध कर रही थी, जो लामबंदी उनके खिलाफ हो रखी थी, तो उनका तो बेस्ट परफॉर्मेंस उनको लग रहा था कि 1 या 2 सीट वो मुश्किल से निकाल पाएंगे। तो 6 सीट पे तो बिल्कुल उनके लिए तो जश्न भी बनता है। पार्टी में आपसी गुटबाजी क्या कांग्रेस के लिए बड़ी वजह रही है?
शैलजा को किनारे करना, ये कुछ अहम पॉइंट्स रहे हैं क्या कांग्रेस के हार के? हरियाणा में जाट पर भी ज़्यादा निर्भरता उनकी कहीं ना कहीं रही, जिसका जिक्र अदिति भी कर रही थी। देखिए, अगर हम लीडरशिप की बात करें तो आप ये देखिए कि जब हरियाणा में सरकारें चेंज हुई, जब भाजपा आई, तो उस दौरान पे और अभी जब तक क्या कहते हैं इलेक्शन से पहले कुमारी शैलजा भी प्रेसिडेंट रह चुकी हैं कांग्रेस की, और उससे पहले अशोक तंवर भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। बट आप ये विफलता देखिए कि कोई भी प्रेसिडेंट, चाहे अब मिस्टर सूरज भान हो, वो भी उदय भान जी भी हों, वो अभी तक कांग्रेस का ग्राउंड पे संगठन खड़ा नहीं कर पाए। अभी तक इनके पास जिस तरीके से बीजेपी के पास पन्ना प्रमुख हैं वो हैं, यहाँ पे तो ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर लीडरशिप नहीं है अभी तक कांग्रेस में। तो देखिए, मौका कांग्रेस लीडरशिप ने इनको अशोक तंवर को भी दिया, फिर उसके बाद कुमारी शैलजा जी को भी दिया, उसके बाद उदय भान जी को, जो हुड्डा जी के ही खास हैं, उनको भी मिला है। लेकिन अभी तक कांग्रेस अपना ग्राउंड पे संगठन खड़ा नहीं कर पाई है। पॉइंट टेकन, लेकिन आरएसएस ने अपना दायित्व अच्छे से निभाया, क्योंकि बहुत अच्छे से निभाया, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हरियाणा में गांव और तबके में आरएसएस ने अपनी पहुंच बनाई और बीजेपी के लिए प्रचार किया। देखिए, और हरियाणा ऐसा प्रदेश है जहां पे लगता है कि आरएसएस की पहुंच काफी कम होगी। बट मैं काफी सारे अपने मित्रों से आज भी बात कर रहा था, कल भी बात कर रहा था, जो काफी बीजेपी वाले वो मित्र थे, वो काफी कॉन्फिडेंट थे कि देखिए, हम संगठन के तौर पे उतना अच्छा कर पाए ना कर पाए, लेकिन क्योंकि हमारे पास संघ है, तो संघ का जो ग्राउंड सपोर्ट है वो बहुत अच्छा हमें मिला है। उन्होंने बहुत मेहनत की है हरियाणा में, और वही चीज आज भी जो मेरे मित्र हैं बीजेपी में, उन्होंने दोहराई कि संघ ने बहुत मेहनत करी है, और वो मेहनत इन रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट होती है। काफी गांव-गांव में जाके, घरों में जाके संघ ने मीटिंग्स करी हैं, संघ ने बहुत ही इसमें ग्राउंड वर्क किया है, और वो बकायदा रिजल्ट्स में दिखता है। तो कायदे से ये जो है बीजेपी के लिए भी संदेश है कि आप आरएसएस से अलग नीति बना करके काम नहीं कर सकते। बिलाल जी, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से काम करने का तरीका है आरएसएस का, वो आज साबित भी हो गया। हरियाणा के अंदर छोटी छोटी मीटिंग्स करना, जोड़ना, लोगों को अपनी बातें बताना, कैसे क्या है, वो छुप के भी करते हैं, अंदर भी करते हैं। कहीं ना कहीं उनकी एक प्लानिंग जो होती है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से काम करने का काम किया। लेकिन मैं ये कहूँगा, जिस तरीके से शुरुआत के अंदर जब ये प्रचार चालू हुआ था, उस वक्त पे रणदीप सुरजेवाला ने अपनी अलग यात्रा निकाली। जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, इसी प्रकार से जिस तरीके से हुड्डा जी ने अपनी अलग यात्रा निकाली और शैलजा जी अलग कर रही थी, तो जो लोग उनके समर्थक थे, जो सपोर्टर्स थे, वो अलग अलग दायरे में मुड़ रहे थे। वो कहीं ना कहीं ये नुकसान, मैं मानूंगा इस बात को, हुआ है। क्योंकि ये अगर एक साथ ही यात्रा निकलती, तीनों लीडर साथ होते और तीनों साथ चलते, तो ये परिणाम कहीं ना कहीं अलग होता। क्योंकि उन्होंने संदेश दिया कि हम ये अलग हैं, गुटबाजी है, उसको टिकट दे दिया। हुड्डा के 90% लोगों को टिकट मिला, टिकट में सारी उसकी, उनको सुरजेवाला के बेटे को टिकट मिला, उसके अलावा किसी को टिकट नहीं दिया। जिस तरीके से नाराज़गी टिकटों को लेके भी शैलजा जी की खुलेआम नाराज़गी थी, इसी वजह से उन्होंने मंच भी शेयर नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये फिर भाजपा ने प्रचार किया कि उनका विरोध हो रहा, उनको अपशब्द कहे गए, दलितों का अपमान करने की बात की। कहीं ना कहीं ये डिच किया लोगों को, और दलित भाइयों ने कहीं ना कहीं, ऐसा हो सकता है बीजेपी को इससे भी वोट बैंक में फ़ायदा हुआ हो। क्योंकि जो नेगेटिव पॉलिटिक्स फैलाई गई थी कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है परिणाम दिख रहे हैं। आप दिख भी जाना, दलित कितना परसेंट वो भी आ जाएगा, बीजेपी को वोट मिला है। वो कहीं ना कहीं इसी वजह से कि अलग अलग शुरुआत से ही चलते चले गए। अगर एक ही शुरुआत से जब प्रचार चालू हुआ था, तीनों लीडर को राहुल गांधी जी बुलाकर कहते, साथ में मिलकर कहें, लेकिन किसी केंद्र के लीडर ने भी इस पर कोई सवाल नहीं उठाया। जो कर रहे हैं करने दीजिए, इस तरीके खुलेआम छूट दे दी, तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं हमें आज दिख रहा है। और जम्मू कश्मीर के अंदर देखिए आप, जो है साथ में राहुल गांधी जी ने, आपने देखा हो कितनी कॉन्फ्रेंसेस की, छोटी छोटी सभाएं की, बच्चियों से मिले, बुजुर्गों से मिले, जहाँ बिलाल जी, जब भी जम्मू कश्मीर का हर्ष, आपसे भी मैं इसका जवाब लूंगी, जब भी जम्मू कश्मीर के मैनिफेस्टो का जिक्र होता है, जो अलग अलग पार्टीज की थी, 370 का मुद्दा अभी भी मेरा ध्यान खींचता है। जो घाटी की जनता है, वो 370 वाले मैंडेट पे कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को उनकी तरफ से वोट दिया गया है। घाटी में खुद भी पहुंची थी, मैंने वहाँ देखा, वहाँ के लोगों की सोच में अंतर है, और जम्मू के रीजन में लोग बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। हिंदू बाहुल्य वो क्षेत्र भी है। क्या घाटी की जनता, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत में उनका सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है, पहले हजी आप दे दीजिएगा इस पर रिएक्शन, तो फिर उनके जहन में क्या है, क्या चाहती है आप? देखिए, इसमें मेरा मानना ये है कि ये भी एक बीजेपी की जीत है। आप जैसे बिलाल भाई राहुल गांधी की यात्रा का जिक्र कर रहे थे, जो उन्होंने कश्मीर में करी। आप ये देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल लीडर आज कश्मीर में बिना सिक्योरिटी के डर के, बिना किसी थ्रेट के एक यात्रा निकाल पा रहा है।
वहाँ पे टूरिज्म ग्रो कर रहा है। देखिए छोटी मोटी इंसिडेंट्स अभी भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद हो गए हों, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि टेररिज्म बिल्कुल पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो बट जहाँ पे जो एरिया इतना इन्फेस्टेड था टेररिज्म से, जहाँ पे एक जनमानुष को भी अपनी जान का बहुत खतरा लगता था, कोई भी नेशनल लीडर वहाँ पे जाने से डरता था। और आप मेरे से बेहतर बता पाएंगे क्योंकि आपने वहाँ पे मैं तो लाल चौक पे कवर किया है। बिल्कुल। तो उसमें ये देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी की और नेशनलिस्ट जो ताकतें हैं देश में, उनकी जीत है। ये कश्मीर के लोगों की भी जीत है कि उन्हें फाइनली टेररिज्म से छुटकारा मिल रहा है। और जो थोड़ा बहुत है, जब वो क्या कहते हैं मेन स्ट्रीम में पूरा अब आएगा कश्मीर, तो बिल्कुल उसका भी बिल्कुल खात्मा होगा। जी ठीक है बिलाल जी। मैं भी अभी कुछ दिन पहले कश्मीर ही गया था। इलेक्शन से पहले मैंने कश्मीर का जो नज़ारा देखा, वहाँ कहीं ना कहीं जिस तरीके से वहाँ के लोगों में एक बदलाव था, वो बात करने का तरीका, और जिस तरीके से वहाँ पर जो टूरिज़्म बढ़ रहा था और लोग मतलब खुश थे, तो कहीं ना कहीं 370 हटने से बहुत सारे लोग खुश भी हैं। ऐसा नहीं है कि जैसा आपने कहा जम्मू के लोगों को खुशी है 370 हटने की, लेकिन जो मैंने आकलन बताया, हाँ आकलन वो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही आंकड़े दिए, लेकिन जो वहाँ जो पहले जिस तरीके से किलिंग्स पहले हो रही थी वो इतने नहीं हो रही हैं। जिस तरीके से पहले पूरी सिक्योरिटी के साथ अगर एक लोकल लीडर भी जा रहा था उसको सिक्योरिटी इतनी ज़बरदस्त मिलती थी, लेकिन आज वो माहौल नहीं था जो हमने वहाँ देखा वो हकीकत में। लेकिन कहीं ना कहीं आज देखिए वोट की बात हो रही है, एनसी को जो वोट गया है वो 370 को लगातार उमर अब्दुल्ला जी और इन्होंने सब ने यही स्टेटमेंट दिया, हर स्पीच में एक 370 हम हटाएंगे, हर एक उसमें ये इस बात को कहा गया। लेकिन जो राहुल जी का स्टैंड था वो अलग था, वो 370 पे खुल के नहीं बोले थे, वो शांत रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों का जो फायदा हुआ वो हो सकता है इसी वजह से हुआ है शायद। ये भी एक आकलन ही है, क्योंकि वहाँ स्टेट हुड का मुद्दा और रोजगार का जो मुद्दा है वो भी बड़ा अहम था। बिलाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद रहने के लिए। लेकिन देखिए लोकतंत्र कहते हैं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और भारत का लोकतंत्र वैसे भी सबसे ज्यादा मजबूत है। और जब लोकतंत्र में हिस्सेदारी लोगों की होती है, जनता की होती है, तो मैंडेट आंकड़ों के जरिए सामने आता है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे सामने आ रहे हैं। रुझान के हिसाब से हरियाणा में बीजेपी बना रही है सरकार, और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर के सरकार बनाएगी। हालांकि अभी भी वक्त बचा है,